इस जगह से मेरी कई पुरानी यादें जुड़ी हुई है। आज भी जब भी यहाँ पे आता हूँ वो हर एक यादें ताज़ा हो जाती है। माँ, क्या बोल रही हो आप? तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती हो? तुम ठीक कह रही हो। मैंने ही आपको उससे मिलवाया था माँ। वो ही रिश्ता है ना तुम्हारा उसके साथ? तुम मेरी बात सुनो बेटा। एक रिलेशनशिप में ऐसा सब होता ही है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम रिश्ता ही खत्म कर दोगी। तुम दोनों प्यार करते हो ना एक दूसरे से। ये सब इशू आज से शुरू नहीं हुआ है। मैंने मैक्सिमम लिमिट तक सह लिया है। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे मत बोलो बेटा। ऐसा लड़का मुश्किल से मिलता है। मैं उससे बात करती हूँ। उसको बोलती हूँ तुमको कॉल करे। बात कर लेना। कर लो जो करना है। ओ, ओ, ओ इट्स सॉरी। ओके। कुछ हुआ कुछ तो नहीं, नहीं? इट्स ओके इट्स ओके। सॉरी, मैं गुस्से में थी। इट्स ओके, आई एम फाइन। थैंक यू। आई एम हे, रियली सॉरी। इट्स फाइन, आई एम गुड। अरे वो फ़ोन को कुछ हुआ तो नहीं? ओ नहीं, ठीक है। एनीवे, आई एम देव। ओह, आई एम लीला। हाय। फ्रॉम हुई साइड? हाँ। लड़की की तरफ से या लड़कों की तरफ से? ओह, तुम किसके साइड से ओ, हो? मेरा मतलब है कि लड़की की तरफ से या लड़के की तरफ से? एक्चुअली किसी की तरफ से नहीं हूँ, स्ट्रेंजर हूँ। व्हाट? एक्चुअली आई मीन फ्रेंड की तरफ से हूँ। ओह, उसको यहाँ इनवाइट ओह, किया तो उसने मुझे बुला लिया। तो फिर किधर है तुम्हारा दोस्त? वो कुछ तो अभी लेने गया है, फिर ओह। मैंने देखा नहीं तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ बैठ जाऊँ। तो बेसिकली तुम यहाँ शांति के लिए बैठे थे और मैंने डिस्टर्ब कर दिया। ऐसा ही है। ओके। अकेली आई हो ना? या तुम्हें कैसे पता? मैंने तुम्हारी बात सुनी। ओह, तो स्ट्रेंजर्स की बातें छुपकर सुनने का काम है तुम्हारा? छुप के? मेरे बात करने से स्ट्रेंजर लगा क्या मैं तुम्हें? तुम ठीक कह रहे हो। या रिलेशनशिप प्रॉब्लम, राइट? हाँ, टॉक्सिक रिलेशनशिप। टॉक्सिक। तुम्हारा पॉइंट फैमिली को समझ में नहीं आ रहा है ना? नहीं। तुमको ही ब्लेम किया जा रहा है ना इस रिलेशनशिप के लिए? राइट? सही कहा। हर कोई मुझे ही ब्लेम कर रहा है। वेट, तुम्हें कैसे पता? आई एम ऑल्सो आउट ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप। बेस्ट, कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू। व्हाट? कुछ नहीं, सोच रही थी अभी भी उसके साथ होती तो कम से कम 50 कॉल तो कर ही लेता। कहाँ हो, क्या कर रही हो, किसके साथ हो। आई मीन बॉयज आर लकी, मुझे ऐसा लगता है। बॉयज आर लकी? व्हाट? नहीं, तुमने बॉयज आर लकी बोला तो हंस रहा था। क्यों, सही है ना? हाँ बिल्कुल। मैं जब रिलेशनशिप में था ना, हेडफोन हमेशा कान में रहता था। सच्ची? मैं कहीं भी जाऊँ कुछ भी करूँ, मैं जिस दिन उसे कॉल नहीं कर पाता तो गुस्सा हो जाती थी। सेम हियर। लड़कों से बात मत करो, लड़कों के साथ बाइक पे मत बैठो, 10 बजे के बाद ऑनलाइन दिखूँ तो 100 सवाल, व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई 1 सेकंड भी लेट हो जाए तो 100 सवाल। मेरे लिए टाइम नहीं है और दूसरों से चैट करती हो, यही सब। यही सब मेरे साथ भी था। फिर मैं अपनी फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ वक्त नहीं बिता पाता था। एक्चुअली मैं बहुत डरता था। मैं कुछ भी बोलता था तो इमोशनल होकर रो पड़ती थी। आई डोंट नो व्हाई, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। ऐसे ही होता था। सेम हियर। फ्रेंड्स के सामने मेरा मजाक उड़ाता था, चिल्लाता था, और पता है कोई स्पेस नहीं था। अपनी पसंद की ड्रेस नहीं पहन सकती। मेरी बातें हमेशा उसे गलत ही लगती थी और वो खुद सही होता था, और ऊपर से ओवर पॉजेसिव। ये जो ओवर पॉजेसिव होता है ना, उनको लैक ऑफ ट्रस्ट इशू होता है। मेरा रिलेशन भी ऐसा ही था। पता नहीं, हर चीज़ नेगेटिव ही होती थी। बहुत बुरी हो गई थी हमारे रिलेशनशिप की हालत। बेकार थी। आई मीन बहुत सफोकेशन होता था। तो हम दोनों की प्रॉब्लम सेम ही है। या ये टॉक्सिक रिलेशनशिप में कुछ गर्ल और बॉय नहीं होता है। मतलब
कोई भी सफ़र करता है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय। हम्म, टॉक्सिक रिलेशनशिप इज़ टॉक्सिक, यू नो। या आई नो। या तो तुमने इस रिलेशनशिप से कैसे छुटकारा पाया? आई मीन ब्रेकअप। सॉरी मैंने ये पूछा। इट्स ओके, फाइन। सच बोलूँ तो हम दोनों में इतना सब हो गया था, बहुत सह लिया था। और कब तक सहता। मेरा किसी दोस्त के साथ मैं कांटेक्ट में भी नहीं था। मैं ना टोटली नेगेटिव होता जा रहा था। एट लास्ट यहाँ पास में ही एक जगह है, जगह का नाम क्वींस है। क्वींस में हम नाइट वॉक के लिए जाते थे। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। मैं कहा था, हाँ क्वींस क्वींस में पहली बार हम लोग वहीं मिले थे। लास्ट वही आखिरी बात हुई। लास्ट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके ख़त्म किया। रिलेशनशिप एंड करते वक्त तुम्हें दुख नहीं हुआ? क्या सवाल है ये? मतलब नहीं, 3-4 साल साथ हो तो तकलीफ़ होगी ना। मुझे भी तकलीफ़ थी, पर मैंने सोचा कि इस तरह के रिलेशन से अच्छा है सब ख़त्म हो जाए। बट नाउ आई एम ओके। यू आर राइट। हम्म, तो अब तुम फ्री हो है ना? या मैं भी फ्री हूँ। अरे वो क्वींस का नाम लिया तो हंसी क्यों? हम दोनों का सेम ही हाल है, बस इसी बात पर हंसी आ गई और कुछ नहीं। व्हाट? ऐसा लग रहा है अपने ही जैसे कैरेक्टर के साथ बैठी हूँ, इसीलिए हंसी आ गई। तो अब तुम्हारा क्या? मेरा भी वैसा ही है। मैं इस रिश्ते से थक गई हूँ, तो मैंने उसको बोला ऐसे ही। पर वो मेरी फैमिली से बहुत अटैच है। मेरी मम्मी और डैड को भी बहुत अच्छा लगता है और उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मगर मेरा रिलेशनशिप ठीक नहीं है, ये मुझे मालूम है, उन्हें नहीं। सो मुझे अब इसे आगे ले जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सो अब हम दोनों फ्री हैं। या फ्री हूँ। क्या हुआ अब? अरे कुछ नहीं। ए बोलो ना। वो ऐसा है ना कि मेरे फ़ोन फेंकने की वजह से मुझे मेरे जैसा इंसान मिल गया। तुम फ़ोन ऑन क्यों नहीं करते? मुझे हमेशा फ़ोन चेक करते रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए ज़्यादातर मेरा फ़ोन साइलेंट पे रहता है। ओके। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, नथिंग। अरे तुमने भी तो अपना फ़ोन चेक नहीं किया इतनी देर में। मैं भी फ़ोन ज़्यादातर साइलेंट करके रखता हूँ। फ़ोन को बार बार चेक करते रहना अच्छा नहीं लगता है। मेरे ख्याल से हम दोनों फ्लर्ट कर रहे हैं ना? ए नो, इसे फ्लर्ट नहीं बोल सकते हो। हम दोनों जिस इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हम दोनों के लाइक सेम है, बस इतना ही। इट्स नॉट फ्लर्ट। या इट्स नॉट फ्लर्टिंग। मैं अब जा रहा हूँ। ओके, मेरे दोस्त को भी देखना है मुझे, ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। या श्योर। एनीवे, थैंक्स फॉर द कंपनी। या सेम हियर। बाय। बाय। देव। हाँ? कल फ्री हो क्या? यस। क्वींस में वॉक पे चल सकते हो क्या? श्योर।